नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं ओल्ड फरीदाबाद के बाजार। और आप ये देख लें, कंस्ट्रक्शन चल रही है। मामला क्या है वो बताएंगे आपको, लेकिन जो मोटा मोटा है आप समझें, इंच इंच ज़मीन की लड़ाई है। बाजार में तो वैसे भी दुकानें जो हैं बेशकीमती होती हैं, आपको पता ही है। तो वो कॉमन वॉल की लड़ाई है, इंच इंच ज़मीन की लड़ाई है। और वो लड़ाई इस लेवल पर है कि मामला चौकी थाने तक पहुंच गया है। हमारे साथ हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम रोहन गुप्ता है। रोहन जी, क्या है रोहन जी मामला? ये थोड़ा सा ये हमारे नाना जी की पुरानी दुकान है और अभी कुछ टाइम पहले जो ये पड़ोसी थे, इन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन करनी होगी, तो विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, बिना कुछ बताए, और इन्होंने ये जो कॉमन वॉल होती है इसको तोड़ के और इन्होंने अपनी दीवार बनानी शुरू कर दी हम लोगों की हद में। तो जब बात हुई कि मतलब जब हमने आके देखा, जब ये बेसमेंट भी बना चुके थे, बेसमेंट भी इन्होंने 6 इंची सरका के या 3 इंची सरका के बनाई हुई है, ऑलमोस्ट 1 फुट जगह अंदर ले रखी है। तो ये हुआ कि वही मतलब आपने ऐसा क्यों करा, इसको ये तो ठीक नहीं है, आपको चाहिए था तो आप इन्फॉर्म करते हैं इस बारे में। तो ना कोई इन्फॉर्मेशन दी, ना कुछ करा। उन्होंने कहा तो हमारी जगह है। फिर हमने इनको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास रजिस्ट्री है कि जी ये नक्शा है, ये चीज़ें हैं और ये हमारी जगह है। आप क्लेम कैसे कर रहे हैं इसको? आप ये बोलो कि आप नक्शा है इसका कितने साल पुराना नक्शा? मेरे को वो सारी डिटेल नहीं पता। रजिस्ट्री इसकी है हमारे पास और उसमें प्लॉट का जो साइज़ है वो मेंशन्ड है। ठीक है ना। और नक्शे वालों ने शायद, पता नहीं, नक्शा शायद आई थिंक बनाया भी है। तो जब उनको बोला कि भाई आपको जगह चाहिए थी, तो आप वैसे बता देते कि भाई हमारे को प्रॉब्लम आ रही है कंस्ट्रक्शन में, 2-3 इंच जगह हमें सरकानी है, तो कोई भी मना नहीं करता। बट विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन किसी के घर में घुसना, 3 इंच जगह के लिए मना नहीं करता? अरे भाई साहब, सिर फूट जाते हैं। सेकेंडरी बात है ना। आप समझिए, मैं माय पॉइंट इज कि विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन करना चाहिए था। आप क्यों घुस रहे हैं अंदर, वो गलत है। मतलब आज मैं घर में बैठा हूँ, कोई मेरी दीवार तोड़ के अंदर घुस जाएगा तो मतलब तो आपने ट्रेसपासिंग का पर्चा दर्ज करवा दिया इनके खिलाफ? हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा ना सर। जब हुआ फिर लोग कहते हैं कि जी ऐसा है। आप सामने देख लीजिए, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, ऊपर हमारा जो लेंटर है, पूरे उसका लेंटर हवा में है, क्योंकि इन्होंने सारा तोड़ के बल्लियों पे खड़ा कर रखा था ये लेंटर। तो ये पूरा लेंटर टूटा हुआ है, हवा में है। जो इन्होंने अपनी बेसमेंट भी कंस्ट्रक्ट करी, हमारी नींव तोड़ के बेसमेंट की भी वॉल अंदर से खड़ी करके 4 इंची की, और फिर इन्होंने कंस्ट्रक्ट करी है। सो मतलब मेरे हिसाब से तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक बारी ये है। और इसमें जो चारों भाई हैं वो इन्वॉल्व हैं। आई थिंक एक का नाम कोमल है, एक का नाम विजय मित्तल है, और एक का नाम पवन मित्तल है, और एक का नाम शिव कुमार मित्तल है। ये चारों ब्रदर्स हैं। एक साइड ये बैठे हैं, एक साइड दूसरे ब्रदर्स बैठे हैं, तो ये मिलके हो रहा है। अच्छा, तो क्या है आपका शुभ नाम? अखिल मित्तल। अखिल जी, मामला कैसे है? इधर को भी बता रहे हैं, इधर को भी कुछ हुआ है? ये भी इनके एक भाई की दुकान है। जो पता लगा है, ये वाली जो दीवार है, इन्होंने अपनी साइड से दीवार को छील दी है और आज की डेट में ये दीवार मौके पे 4.5-5 इंची है और उन्होंने दीवार वहां से छील के अपने उसमें कब्जे में बढ़ा ली है। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ एक तरफा कार्रवाई हो रही है। हाँ। और सारी की सारी जो है प्रशासन हमारे साथ में नहीं है। ये जबरदस्ती दीवार हमारी दीवार में घुस रहा है। 14 इंच की दीवार थी, जिस 14 इंच को पूरी पूरी इन्होंने कवर कर लिया है। उल्टा 2 इंच और हमारे हिस्से में घुस गए ये जबरदस्ती, धींगा मस्ती से। वो कह रहे हैं आपके हिस्से में, आप उनके हिस्से में घुस गए। कैसे घुस गए? जब कॉमन दीवार अभी निकाल लो। हम तो ये कह रहे हैं अभी भी नीचे है की दीवार, जो छोटी इंच की दीवार है वो आज नहीं बनाई जा सकती। और जो कॉमन वॉल थी, इसके ऊपर दोनों की ही छत रुकी हुई थी, वो 14 इंच की थी। 14 इंच में से जब 4 इंच पंचों ने फैसला किया, तो ये कहा चलो जी अगर झगड़े निपटाना है कुछ है तो इसमें से 9 इंच दे दो। हमने 9 इंच दे दी। अब 9 इंच के बाद भी पूरा 14 इंच कवर करने के बाद ये 2 इंच और हमारे में घुस गए। नहीं जी, ये ऐसे आ रही है, वैसे आ रही है, जिसमें प्रशासन हमारा कोई हेल्प नहीं कर रहा है। पूरी बदमाशी के साथ ही दीवार लगाई जा रही है, जबरदस्ती हमारी जगह पे कब्जा किया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि दोनों भाइयों ने, एक ने इधर से बढ़ा ली, एक ने उस तरफ से बढ़ा ली। कोई नहीं बढ़ाई। ये दीवारें बढ़ा सकते हैं क्या हम? जो 80-80 साल पुरानी दीवारें हैं, जब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, जब ये दीवारें किसकी थी किसकी नहीं थी, इन्होंने तो 76 में परचेज की है। हमारी जो ये दुकान है, वो दुकान है हमारी तीसरी पीढ़ी की दुकान चलती आ रही है। हम जो हैं, आज जो मैं खड़ा हूं मैं आपके सामने, मैं तीसरी पीढ़ी हूं। ठीक है। अब ये पुरानी दीवार है, आप खुद देख सकते हैं वो कोना निकल रहा है। ऐसे ही ये निकल रहा था 4 इंच 14 इंच में कोना, जिसको ये सीधा करके खा गए 4 इंच। उसके बाद 9 इंच के लेके अंदर घुस गए मेरी में। वो कह रहे हैं नीचे से आपने बेसमेंट भी इनका खोद दिया। बेसमेंट आप देख सकते हैं ना, ये सरिया कितने पुराना, नीचे देखो जरा कैमरे से, जो बीम डला हुआ है वो कितना पुराना है। कम से कम 30 साल पहले बेसमेंट बनी हुई है। तो वो हमने आधी अपनी जो कवर 4 इंच की जो वो थी,
दीवार का आधा 7 इंच था, उसमें बीम डाला हुआ है जिसके ऊपर छत रुकी हुई है बेसमेंट की। कोई बेसमेंट आज की नहीं बनी हुई। और मैंने तो 9 इंच छोड़ने के बाद ये देखो 4 इंच ये जो है आपने अपने हिस्से में लगाई, उसके बाद ही और अंदर घुस गए मेरे में। ये जो बीम नजर आ रहा है सरिया कोई आज के तो नहीं है, ये कम से कम 30 साल हो गए उस बेसमेंट को बने हुए। उसके बाद 100 बातों की एक बात है, ज्यादा मेरे को भी नहीं पता है, भैया ऑन हिज वे, वो अभी आके बता देंगे। आपको ऊपर कुछ लेंटर लटकता हुआ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप ये देख लीजिए, ठीक है ना। तो वो थोड़ी मैं कहता हूँ सारी चीजें छोड़ो एक बारी। माई ओनली पॉइंट इज विदाउट कंसेंट दीवार तोड़नी चाहिए। हाँ, ये जो खास बात है वो ये कह रहे हैं कि बिना कंसेंट, बिना मंजूरी के जनाब तोड़ी जा सकती है। जो 14 इंच की दीवार है और छोटी ईंट की है, उसको टूटने में भी 5-7 दिन चाहिए। कई ईंट, ठीक है। उसके बावजूद बीच में राजेंद्र अग्रवाल जी बीच में विजिट करके गए, उन्होंने कजन है रोहतास जी, उन्होंने नोटिस में थी, देख के गए, सब कुछ देख के गए। ये तो बाद में जो है सर्कमस्टांसेस बाद में मना करने लगे, ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं लिया गया, वो चीज है। पहले मिल भगत के ही काम किया गया है। ये कहिए चलो जी, जब आपकी दीवार सारी बन रही है नई, ये भी बन रही है, ये भी बन रही है, आगे भी बन रही है, तो इस दीवार को 80-85 साल पुरानी होने की वजह से इसको चेंज कर लेते हैं, ताकि दोनों के लिए सही रहे, स्ट्रेंथ बढ़िया बन जाए। तो ये जो बेसमेंट से नीचे नीचे की छोड़ के हमने ऊपर की हटा दी। अब हटाने के बाद जो डिस्प्यूट बना, उसके बाद इन्हों को मतलब फर्क आ गया किस चीज के लिए। और मैंने तो इन्हों तो 76 में लिए, मैं 58 का नक्शा जो हमारे बुजुर्गों का दोनों दुकान का कॉमन, वो मैं थाने में भी दे चुका हूं और मेरे पास है, जो मैंने बल्लमगढ़ कोर्ट से इशू। इनके पास भी है। जो भी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स है वो सारी डॉक्यूमेंटेड है उसमें, पुलिस स्टेशन में आई गेस। और जो भी केसेस भी है तो उसमें भी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करी हुई है। जो भी ये विष्णु जी आए थे, एसीपी जो आए हुए थे, तो हाँ उनको नॉलेज। एसीपी भी आ गए हैं फरीदाबाद। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मौका देखने के लिए एसीपी भी आ गए हैं। मतलब मामला इस लेवल पे चला गया। अगर होता तो फिर इतनी बात होती नहीं ना जी, सिंपल। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, कोई फोन, कोई कॉल आपने किया? मैंने वो कॉल की रिकॉर्ड दी हुई है। मेरी जो राजेंद्र प्रसाद भाई साहब से बात हुई है, उसकी कॉल की डिटेल मैंने दी हुई है, जिसमें वो क्लियर मैंने कह रहा है भैया देखो जी, आप 9 इंच बना लो, 9 इंच छोड़ दो मेरी, और आप 4 इंच बना लो। उसके बाद जब फैसला हुआ पुलिस चौकी में बैठ के, समाज के मंडी के 3 आदमी हैं, जो कि राजेंद्र प्रसाद जी के, अग्रवाल जी के भी कजन ब्रदर हैं, और भी हैं, 4 जनों ने बैठ के फैसला किया। उस पर साइन है, राजेंद्र प्रसाद जी के भी हैं, हमारे भी हैं, और पंचों के भी हैं। पंचों ने ये चीज सब क्लियर करा दी। उसके बावजूद भी वो उस फैसले से पीछे हट गए। अब ये जबरदस्ती घुसेड़ के दीवार बनाई जा रही, बदमाशी जो बनाई जा रही है। पंचों ने चुनौती छोड़ दी थी। पर वो ये कह रहे हैं कि उनकी अपनी जगह में, जो हमारी दीवार है हम अपनी दीवार बना रहे हैं, बात खत्म। हम उसके उसमें क्यों घुसेंगे ना, हमारा पहले कोई मतलब, हम क्यों एक बात बताइए, सुनिए, मतलब आप एक चीज बताइए, हमारी तो दीवार तोड़ी गई, ठीक है जी, और हम, और एक बात सुनिए, मतलब खत्म हो जाती है। कैसे 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 हमारी दीवार तो यहाँ खत्म हो जाती है 27 फुट 3 इंच पर। सर मैं वीडियो दिखा देता हूँ आपको कि 27 फुट इंच जब हमारी ये दीवार यहाँ खत्म हो गई। तो सिर्फ एक बात कह रही है, द ओनली पॉइंट इज, हमने दीवार तोड़ के हम घुस के बनाने लगे हो तो बात है, हमारी तो दीवार तोड़ी गई है, हम तो सिर्फ, हम तो अपनी दीवार को सीधा बना रहे हैं बस। और प्रवीण जी आ रहे हैं जिनको सारी नॉलेज है इंच इंच की, वो आपको डिटेल सारी दे देंगे। इंच इंच दीवार की लड़ाई फरीदाबाद। अरे महाराजा अग्रसेन का 1 ईंट और 1 रुपए का सिद्धांत है, ईंट ईंट पे लड़ाई हो रही है। ये बनिया में अग्रवालों में ये कहानी खत्म हो गई है, क्योंकि हम तो चलो जब भी छोटे दुकानदार हैं, परंतु जो बराबर वाले हैं ये तो बहुत प्रोस्पर आदमी, बड़े करोड़पति हैं, इंसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम जैसे गरीब को भी दबाया जाएगा, या दोनों तरफ से दुकानें, हम तो दुकानदारी करने वाले हैं, दोनों तरफ से हम दबा लिए। दोनों तरफ से हमने, आप देख सकते हैं, जब 80 साल पुरानी दुकान है तो मैं कैसे दबा सकता हूँ? मैंने ये दीवार जो थी वो मोटी थी, अब छील के छोटी कर दी। छील के छोटी, तो इधर से कौन छीलेगा? ये छीलेंगे या मैं छीलेंगे? नहीं, उधर से छील ली। कोई नहीं छीली, अभी भी है दीवार, तो वहीं की वहीं है। दीवारों को कौन छील सकता है? और क्या छील दी? पुरानी दीवारें बनी हुई सब में टेढ़ है। हमारा फ्रंट, इनके फ्रंट से आगे का फ्रंट और पीछे के फ्रंट में 2 फुट फालतू है। अब बताओ इन चीजों की रिकॉर्ड। सिंहमुखी दीवार है। हाँ, नहीं गायमुखी है, गायमुखी है, सिंहमुखी नहीं है। आगे से कम है और पीछे से ज्यादा है, क्योंकि दुकानें के नक्शे इस टाइप से पुरानी जो बनी हुई है या कुछ है, वो सारी की सारी टेढ़ियां हैं। जो 100 साल पुरानी मार्केट है, उसकी दीवारों की सीधे नहीं ली जा सकती किसी चीज की। यहाँ जो खत्म हो रहा था 14 इंच का आसार खत्म हो रहा था, जिसकी वीडियो क्लिप भी मेरे पास है, 4 इंच इनकी साइड निकल रहा था। वो ये कह रहे हैं कि ये जो दीवार है, इस दीवार की सिधाई में जा रहे हैं वो तो। नहीं, वो सिधाई में जा रहे हैं, सिधाई की तो मैं कह रहा हूँ, जब 4 इंच, जब 14 इंच की कॉमन वॉल थी और जो 4 इंच का पार्ट इन्हों की तरफ निकला हुआ था, अब 14 में तो वही थी ना, 14 को 4 तो वो खत्म कर दी, उसके बाद ये 9 लगा रहे हैं, तो 9 में वो 14 पूरा कवर हो गया, उसके बाद वही। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एग्जैक्ट आपको जो डिटेल है ना बाय इंच, वो प्रवीण जी दे देंगे। 5 मिनट में आ रहे हैं, यू कैन कंटिन्यू द वीडियो, वो पूरा आपको एग्जैक्ट बता देंगे कि कितने इंचेस का क्या है, जो ओनर है। एक्चुअल फैक्ट जो ये कह रहे हैं उसका जवाब प्रवीण जी देख पाएंगे, 5 मिनट में वो पहुंचने वाले हैं।
पहुंचने वाले हैं जी। 5 मिनट में प्रवीण जी पहुंचने वाले हैं। और फरीदाबाद आप देख लें, ये दीवार बिल्कुल छत लटकी हुई है। हम बड़े बिना टोपे के खड़े हैं। दीवार भी लटकी हुई है। जो दीवार बनी हुई थी, पंचों ने बनवाई थी, ये रात रात में तोड़वाई इन्होंने, गुंडा तत्वों से रात रात में तोड़वाई। और दीवार ये दिखा दो आप, लटकी हुई है, सारी की सारी लगी हुई दीवार 2 बार टूट चुकी है। ये 4 इंच हमारी लगी हुई है, लगी होने के बाद ये सारी सारी नई दीवार तोड़ी गई है, और तोड़ के ये सारी की सारी दोबारा बनाई जा रही है अपनी। ये वीडियो क्लिप देखो, ये दीवार जो बड़ी हुई है, ये जो बड़ी हुई है, इनके पिलर खुद रहे थे, ये 4 इंच की तरफ बड़ी हुई। मिस्त्री बच्चे देख के बता रहा है, नप के बता रहा है। जो हमारे पहले भी खुद ही छोड़ दी, दीवारें भी खुद ही तोड़ दी, अब हमें क्या पता किसने तोड़ी है, क्या करी है। हम तो कह रहे हैं अभी भी कुछ नहीं मिला, पुरानी दीवार कहीं भाग नहीं गई। या मैं तो द ओनली थिंग, अभी भी उसको सरिया डलवा लो, पता लग जाएगा बड़ी कहाँ दीवार है, कहाँ नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है जी, जो भी नक्शा है या जो भी डायमेंशन दिए हुए हैं, उसके हिसाब से हम अपनी दीवार बना रहे हैं, बात खत्म। इसमें लड़ाई क्या है? पर एक चीज रोहन जी, मैं जो सर समझ पा रहा हूँ, जो ये 14 इंच की दीवार थी, अभी तो 14 इंच की नहीं बनेगी, अभी तो 9 इंच की बनेगी। तो 4 इंच तो इन्होंने खत्म कर ली ना अपने पास, वो छील के वो हटा दी। 5 इंच 5 इंच 9 इंच में देखो, नहीं तो 5 इंच में तो दोनों ने बांट ली होगी, 2.5 कुछ भी नहीं बांटी ना, कुछ भी नहीं बांटी सर, बांटी नहीं कुछ भी। बाटा किसने कुछ नहीं, जो इनको करना था वो इन्होंने अपने आप कर लिया। ये है। हमने कुछ भी नहीं किया। तो अब अभी देखिए ना, बेसमेंट, जो बेसमेंट बनी हुई है जी, जो बेसमेंट बनी हुई है वो इन्होंने बनाई हुई है। जो आगे बना रहे थे या तोड़ रहे थे, बना रहे थे, जो कर रहे थे, काफी समय से बना रखे हो ना। नहीं, जो भी इन्होंने करा है वो इन्होंने करा है। हम तो बस, बेसमेंट तो 30 साल पुरानी बनी हुई है। 30 साल पहले तो ये भी बैठते थे, इनके बाबूजी भी बैठते थे दुकान पे। ये खरीदी थी, कोई रॉ शॉप नहीं खरीदी, कोई प्लॉट नहीं खरीदा था। तो उस टाइम डायमेंशन रजिस्ट्री में क्या लिखी गई, क्या नहीं लिखी गई, पड़ोसी के कॉन्सेप्ट वाली बात तो नहीं है किसी चीज के लिए। बट अगर कोई चीज बनी हुई थी तो उसकी हदबंदी थी ना। दीवार अगर वहां थी और यहाँ थी तो वो उस टाइम भी थी, आज भी है। तो फरीदाबाद आप ये समझें, इंच दीवार की लड़ाई है। लड़ाई थाने में पहुंच गई है, पर्चा दर्ज करा दिया गया है। दुकान में दीवार तोड़कर दुकान में घुसने का मामला, मतलब जिसे कहते हैं कूमल लगाकर घुस जाना, जिसको कहते हैं। दोनों को कॉन्सेप्ट से दीवार तोड़ी गई, दोनों को दीवार की कॉन्सेप्ट से दीवार। वो कह रहे हैं, विवाद इस पर भी है कि दोनों की सहमति थी दीवार तोड़े जाने के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं, रोहन जी जैसा भी कह रहे थे कि आपका पूरा नाम क्या है? मेरा विजय कुमार मित्तल। विजय कुमार मित्तल जी। दुकान का ओनर हूँ जी, विजय कुमार मित्तल जी कह रहे हैं कि दोनों की कंसेंट थी, और रोहन कह रहे हैं कि हमें बताया ही नहीं गया और हमारे पीछे से दुकान बंद थी और तोड़ दी गई। ऐसा हो सकता है कि 10 दिन काम चले और किसी को ना पता लगे। इनके दुनिया भर के नोन के आदमी रह रहे हैं, इनको खबर नहीं पहुंचेगी या उस टाइम रिएक्ट नहीं कर सकते थे। जी, सौरभ जी, हमारे पास इसकी वो भी है, तुम्हारी वॉइस क्लिपिंग भी है, जिसमें पापा ने पहले राजेंद्र अंकल को फोन करके ये बताया है कि दीवार तोड़ रहे हैं, हमने आपकी दीवार तोड़वा दी है। ठीक है जी, आप बनवा हाँ सर, आप आके एक बार मुआयना कर लो कि आपको, आपने बोला था तो हमने एक बारी ऊपर से दिखा देते हैं, एक बारी हम अपनी जगह से ऊपर से भी दिखा देते हैं ना। हाँ, थोड़ा जा रहे हैं। चलो आइए ऊपर से। हाँ हाँ हाँ, आप ऊपर से दिखाएं जी। और देख सकते हैं हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। ये एक पुराना कदीमी ताला, फरीदाबाद आपको दिखाएंगे पुरानी दुकानें कैसी। ये देखें कितने साल पुराना ताला लगा है। ताला तो नया है खैर, लेकिन दरवाज़ा बहुत पुराना लगा है। और ये खोल दिया है, ताला ही नहीं खुल रहा है, बहुत समय से नहीं खुला होगा ना ये। हाँ, नहीं, इनको दे दो भाई साहब, खोल देंगे। देखो ये अनुभवी हाथ हैं, ये खोल देंगे अभी। ये देख सकते हैं फरीदाबाद आप। हाँ, लेकिन ये है कि अब विवाद है, इंच ज़मीन का विवाद है फरीदाबाद, देख सकते हैं आप। ये देखें, मैं ट्राई करूँगा। आराम से लगाओ भाई साहब, आराम से। इनको रोहन जी को दे दो, रोहन जी खोल देंगे। खुल गया भाई, वाह। आओ जी, ये देख सकते हैं,
ये पानी की व्यवस्था, और आपको दिखा रहे हैं फरीदाबाद, एक बिल्कुल 2 फुट की गली, 2 फुट की सीढ़ियां हैं ये। और ये कहाँ, ये इनकी तरफ खुल जाता है ये देखें। ये सब तोड़ रखा है, क्या हैं? है आप लोग के सामने ही है, ये जो सब टूटा हुआ है, अंदर की तरफ खींचा हुआ है, ये क्या है? ये ऊपर सारा क्लैरिटी है। वो 2 अलग-अलग पार्टी यहाँ पे भी 9 इंच इनों की है, 9 इंच एक सेकंड, एक सेकंड पहले मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद यहाँ ये तोड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे इनको अपना कॉलम बनाना है, इसलिए तोड़ रखा है। ऊपर आप देखेंगे ये सारा झूला हुआ है, ये सारा तोड़ा हुआ है, ये आपके सामने है। और ये सीढ़ी जो है ये क्या है? ये कॉमन सीढ़ी है, इधर की शॉप के साथ साझे की सीढ़ी है। अच्छा, इधर वाली शॉप है और इस शॉप की, दोनों की साझे की सीढ़ी है, दोनों के पार्टनरशिप में सीढ़ी है। अच्छा। बस तो ये ये क्या दुकान- पहले किसी कुनवे की रही की थी क्या? कह सकते किसी की। नहीं मतलब पहले आप तो तीसरी पीढ़ी से बैठ रहे हैं यहाँ। ठीक है, अब हमारे इससे तो हमें तो पता नहीं किसकी थी ये, पहले 76 में बिकी, उससे पहले किसी और की होगी, बनाई होगी। बाकी एक बारी नीचे चलते हैं, वो प्रवीण जी भी आ रहे और हैं। वो जो दीवार है आप जो देख रहे हैं, ये पुरानी दुकान, आप ये देख लो, जो 4 इंच की दीवार लगवाई हुई थी ना जी सौरभ जी, जो पंचों ने मिलकर लगवाई थी, ये लगी हुई है, ठीक है, और ये आप तोड़ी गई है नीचे से। ये जो दीवार है, ये जो दीवार लगी हुई थी, ये पंचों ने लगवाई थी। हैं? फैसला करने के बाद जो हमारा इन्होंने अपने आप ही स्टेशन क्या में फैसला बनाई हुआ, है, अपने आप क्या पुलिस करा क्या स्टेशन नहीं में करा, फैसला हुआ। अगर पुलिस स्टेशन में फैसला होगा तो वो तो मिल ही जाएगा आप लोगों को भी, हाँ मिल जाएगा, वो मेरे पे कॉपी है, मैं तो देता आप हूँ। लोगों को मिल जाएगा, तो उसमें जो क्या है? फैसला है उन सब चीजों मेरे का पास तो कोई कॉपी point है, नहीं मैं है ना। कॉपी देता हूँ आपको, जिसपे साइन है, इनों के भी साइन है, राजेंद्र प्रसाद जी के भी, हमारे भी साइन है, और जो पंच है उनको भी साइन है, ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं। अब ये यही बात तो कह रहे हैं ये कि ये 4 इंची रह गई कौन सी? ये दीवार आगे घटते घटते। नहीं कैसे घटेगी, वो नपा लो, वो घट कैसे वो गई? नपा ली है, वो नपा भी लो। उसकी भी डिटेल वो दे देंगे, वो नपा चुके हैं। नीचे दे देंगे। तो फरीदाबाद इंच इंच भूमि की लड़ाई, ये दीवार जो कोर्ट कचहरी तक आई। फैसला मानने नहीं हुआ और बदमाशी पे ये दीवार लगाई जा रही है। अब इसमें पुलिस क्या कार्रवाई करेगी फरीदाबाद, वो भी आपको दिखाएंगे। पुलिस ने तो हमारे खिलाफ जनाब FIR लॉन्च की हुई And I है, think जो कि एक अननेसेसरी सारे हमें हरास किया जा रहा है। हमारे अगेंस्ट FIR लिखवा दिए चारों भाइयों के अगेंस्ट, जो कि एकदम फॉल्स मुकदमा कह है। ही रहे हैं कि आप उनकी दीवार तोड़ के घुस गए। सारा मुकदमा जो बनाया गया है वो झूठा मुकदमा बनाया गया है हम चारों भाइयों के खिलाफ, और ये अननेसेसरी हरासमेंट की जा रही है। फरीदाबाद जिसके साथ हो रही है, आई थिंक जिसकी दीवार टूटी है उसके साथ हरासमेंट होती है। बाकी दीवार तो बाकी हमारी बाकी एवरीबडी इज अ गुड हमारी तो जज। बनने के बाद भी तोड़ दी। बाकी दो बार देखिए जब एवरीबडी फैसला इज होने अ के गुड बाद जज, दे फिर कैन दीवार डिसाइड तोड़ी व्हाट जा दे रही हैव है। टू थिंक। और रात में तोड़ी जा रही है। आप ही खुद ही घुस के आप दीवार तोड़े और हम ही बुरे हो रहे हैं। तो एक्चुअली बात यही है ना सारा, देखो ये हमारे सबसे बुजुर्ग हैं, चाचा हैं हमारे, जो कभी इस दुकान पे भी बैठते थे, ठीक है, हाँ जो हमारी भी दुकान है बराबर में, इस पे बैठते थे, सब कुछ इन्हों को पता है, सारी चीज पता है। और ये देखो निबट गया फैसला, हाँ जी, निबट गया फैसला। ना निबट कहाँ गए, वो 14 इंच खत्म कर दी साझे की दीवार, और अरे उसके समझ बावजूद लो। भी पेट ना भर रहा, आगे तक कहाँ बढ़ेगा? अंकल जी इनके कहने से खत्म थोड़ी होती है, आप जाके देखोगे तो नहीं खत्म हुई है। हम तो अपनी दीवार सीधी बना रहे हैं, खत्म तो कुछ भी नहीं करी है हम। ये कंप्रोमाइज की रिपोर्ट जो पुलिस में हमने दे रखी है, और सब पे साइन है। 3 आदमी इनके बैठे हैं, तीनों इनके जज हैं, एक मैं हूँ, 4 जने हैं। 4 जनों ने मतलब क्या नाम है पुलिस के अंदर दी हुई है। पुलिस कॉपी वाले पढ़ेंगे कह ना, रहे हैं, चारों लोगों की उम्र मिला के देख लेना, जो FIR में लिखा हुआ है मिली भगत करके, और चारों की उम्र मिला के देख लेना, एक से पैर से नहीं चला जाता, 3-4 दिल के मरीज हैं। और जान से मारने की धमकी थी, ये सब कुछ है, हमारा उसके मारने की हमारा धमकी है, ये सब फैसला मुबारक आज के डेट में ऐसी धमकी वमकी कौन किसी की नहीं चलती, सब कहने की बात है। इस टाइप के लड़के खड़े हैं हमने 9 से सर हमें धमकाने के लिए गुज्जर खड़े कर रखे यहाँ हैं। गुजर बैठा रखे हैं 4-4, तो जान से मारने के लिए, जान से मारने के लिए, जान से मारने के लिए। लाला जी कौन किसे मार रहा है? मार ही रहे हैं। FIR तो लिखवाई गई है, FIR में तो यही लिखवाया गया है। जब ये कह दी उसने FIR में, झूठी FIR, बिल्कुल खुद मतलब सारा काम कर रहे हैं झूठे। जाएगा ना अगर झूठी है तो, जाएगा क्या होगा? मतलब अगर जो कुछ झूठा है, ये झूठ बोल दिया पुलिस भी, जो भी आपने नहीं दिया, जो पुलिस के झूठ पास है, मौजूद ये, तो चारों के साइन है सबके। अच्छा पुलिस भी झूठ पुलिस भी झूठी है। हैं? नहीं हम तो ये कह रहे हैं, ये है क्या कंप्रोमाइज, हम ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, बात का समझो, हम तो ये कह रहे हैं पुलिस ने झूठ बोल दी। ये जो कहाँ है, ये कहाँ है, ये जो पंच है ये कहाँ है? ये ना पंच को नहीं आने दे रहा वो, 3 पंच उसके हैं, तीनों इन्होंने साइन करे हैं, तीनों पंचों को नहीं आने दे रहे वो। हम झूठे हैं, हमारी दीवार टूटी, हम झूठे हैं, पुलिस झूठे है, प्रशासन झूठा है, हम सब झूठे हैं। अग्रीड।
बट मैं मतलब लड़ाई करना मारना वो अब ये लोग जाने जो ये बातें कर रहे हैं, तो मतलब वैसे सिर्फ बात है जो ये जिम जाता है, ये तो जिम इसको बदमाश थोड़ी है, तो जिम जाता है बस बढ़िया थोड़ा। बढ़िया बात है, हम तो कह रहे हैं बदमाशी कौन जो करो। पॉइंट है वो क्लियर करना था, यही पॉइंट है बस, दैट्स इट। और अगर जो तो फरीदाबाद आप देख लें, बाकी इंचेस की डिटेल्स है वो आपको मिल जाएंगी उनसे। मिल जाएगी, जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।